Okay, guys, so today is 6th of August, Tuesday, and ये इंट्राडे जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में उसका रिपोर्टिंग है। इसमें जो स्टॉक नेम है वो आरबीएल बैंक है। में हम लोग बियरिश से बहुत सिंपल है। प्रीवियस डे का कैंडल देखेंगे तो इतना स्ट्रांग बियरिश कैंडल है। उसके बाद जो क्लोजेस्ट लिक्विडिटी है वो ये है। इसके बीच में और कुछ भी नहीं है जहाँ से ये प्राइस कोई रिएक्शन अपर साइड में दे सके। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बियरिश थे इसमें। तो सवेरे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये सब जो हाई था प्रीवियस डे का उसको उसके ऊपर से आया। ये यहाँ पे पहले कुछ गैप बनाया यहाँ, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको मॉनिटर कर रहे थे क्योंकि आज सवेरे मार्केट जो है ना इसमें शुरू में काफ़ी बुलिश था। उसमें मूव्स सारे सेक्टर्स में ही थे, लेकिन फिर भी हम लोग बियरिश थे इसमें, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे प्रॉपर सेटअप का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना 15 मिनट्स की चार्ट में। ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना, लेकिन इसमें हमने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया क्योंकि एक तो सबसे पहले जो ये बुलिश कैंडल है इसके ऊपर क्लोज होता है। दूसरा यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद उसके बाद ऊपर क्लोज होता है, तो इसलिए हम यहाँ से ट्रेड लेना सही नहीं समझे उस टाइम। लेकिन बाद में 12 बजे के बाद जो ये बियरिश कैंडल है वो इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे की बात हो रही है, इसके नीचे क्लोज दे देता है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको एक इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप मान सकते हैं। दिस बिकम्स एन इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा होता है तो हम एक टाइम फ्रेम नीचे ड्रॉप हो जाते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में क्या देखते हैं, यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है ये। आई डोंट नो इसमें क्या इशू हो रहा है, जो भी है। हाँ, ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है ये 5 मिनट में क्लियर होता है। ये किसके बाद, जब ये 15 मिनट्स का आई एफ वी जी बनता है उसके बाद। तो हम फिर यहाँ से ट्रेड लिया हमने अपना। ये एंट्री था, ये एंट्री था। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इस हाई के ऊपर, जस्ट ऊपर, और 2.5 का टारगेट था। तो जो ये वाला जो लो है प्रीवियस डे का, उसी में हमें 2.5 मिल रहा था। तो यहाँ पे मिला हमें 2.5। और भी वेट कर सकते थे, जैसे प्रीवियस डे का जो लो है उस वहाँ तक वेट कर सकते थे। तो अगर यहाँ जैसे 3:15 बजे तक पूरा पूरा वेट करते तो यहाँ इसमें 5:1 मिल सकता था। बट कोई बात नहीं, हमें अपना टारगेट जो 2.5:1 है वही उतना ही लेना था, तो ये लिया। तो फिर इसमें वही है, क्या क्या इसमें एक लर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक तो अभी मार्केट बुलिश साइड में चल रहा है, टोटली सारे सेक्टर्स बुलिश चल रहा है, तो उस टाइम बेरिश ट्रेड लेना नहीं चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इवन इफ हम लोगों के पास एक बियरिश बायस है, तो जैसे ही सेक्टर्स थोड़ा सा फिर बियरिश मूव दिखाना चालू करे, वहाँ पे अगर हमें सेटअप बन रहा है तो फिर तब जाके लेना चाहिए। एक तो यहाँ पे देखिए दो दो कॉन्फ्लुएंस आ गया। एक तो ये इन्वर्सन फेयर वैल्यू गया 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। जैसे ही ये कैंडल, ये जो ब्लैक कलर का कैंडल है इसके नीचे क्लोज दे देता है, तो ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। और ठीक उसी समय हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप, उसके लोअर टाइम फ्रेम में, मतलब 5 मिनट्स के चार्ट में। उस हिसाब से हमने इसमें दो कॉन्फ्लुएंस यूज़ करके ट्रेड लिया था। प्लस उसके
अलावा हमारे पास बियरिश बायस तो था ही। तो ये था हमारा 2.5 आवर का ट्रेड था आरबीएल बैंक का। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए और फिर मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।